हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाई आर्यन 2 में। एक ऐसा चैनल जहां पर लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12, जिसमें पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान और जिसमें हम लोग गास के नियम, गास की प्रमेय और उनके अनुप्रयोग को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो एक बात यहाँ आपको स्पष्ट कर दें, चाहे आप गास समझें या फिर गॉस समझें या फिर गाउस समझें, ये सभी चीजें एक ही बात है। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अब हम गास के नियम की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम एक ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो माना एक बंद पृष्ठ जिसके केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो एक बंद पृष्ठ लेंगे, एक बंद पृष्ठ इस तरह से ले लिया गया, इसका केंद्र O ले लिया गया, इस पर आवेश Q रख दिया गया और यहाँ पर एक बिंदु P लिया गया जिस पर इसकी तीव्रता जो है बाहर की तरफ क्या होगी, प्लस क्यू है। प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे dA, और क्षेत्रफल अवयव हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर है, इस बात का ध्यान रखना है। तब यहाँ से हमें इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर से या क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, ये फाई बराबर वेक्टर E डॉट dA वेक्टर, या फिर यही होता है फाई बराबर E dA cos थीटा। थीटा क्या होता है, E और dA वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक, ये बात यहाँ ध्यान रखना है। अब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्षेत्रफल अवयव होंगे, तो सभी का जो फ्लक्स होगा यही होगा। तो इस पूरे पृष्ठ का जो फ्लक्स है, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले जो फ्लक्स हैं उनको निकालना होगा। तो हमें इस पूरे बंद पृष्ठ का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये क्या होगा, फाई बराबर बंद पथ का समाकलन, इसको बोलेंगे बंद पथ का समाकलन, E डॉट dA। यहां से E कांस्टेंट है, बाहर निकल के आएगा। ठीक, और ये बन जाएगा dA वेक्टर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि अगर हम बंद पथ का समाकलन करेंगे तो ये क्या है, आपका एक वृत्त है। ठीक, और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से तो हमें फाई बराबर मिल जाएगा, E का मान रखेंगे। देखिए E का मान रखेंगे तो 1/4πε0 Q/r²। और
बंद पथ का समाकलन डी ए का मान रखेंगे तो क्या होगा 4πr²। 4πr², 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा जो फाई है, बचा क्या है, ऊपर बचा है q और नीचे क्या बचा है, इप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका गॉस के नियम की उत्पत्ति। इसको क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन 0 या नॉट, इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ठीक, सतत आवेश वितरण, इसमें जानेंगे पहला रैखिक आवेश वितरण। अगर आवेश किसी सरल रेखा पर, रैखिक मतलब सरल रेखा, एकदम सीधे कोई तार है उस पर आवेश का वितरण हुआ है तो उसे हम कहेंगे रैखिक आवेश वितरण। ठीक है ना, यानी कि लंबाई पर एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण हो, एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण हो तो उसे हम रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व या वितरण, यानी कि अगर यही आवेश किसी पृष्ठ पर वितरण हो, एकांक पृष्ठ पर वितरण हो आवेश का, तो हम उसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे और इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और यही आवेश अगर किसी आयतन पर वितरित हो तो हम उसको कहेंगे हम आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे और इसको कहते हैं रो बराबर हो जाएगा Q/V। ठीक, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका हम यूज जब हम गॉस की प्रमेय को सॉल्व करेंगे तो इनका यूज हमें करना है। तो चलिए हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेंगे हम एक तार है अनंत लंबाई का और इसकी लंबाई क्या मानेंगे, L है, इस पर आवेश का सतत आवेश का वितरण हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आवेश का वितरण हुआ है वो रैखिक है, इसलिए यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होगा Q/L होगा। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक गॉसियन पृष्ठ लिया गया, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर होगा और जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो प्लस के कारण बाहर की तरफ होती है। ठीक, ये आपका क्षेत्रफल अवयव लिया गया है और यहाँ पर देखेंगे तो आपका DA वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो DA वेक्टर हमेशा लंबवत रहेगा, तो यहाँ ऊपर की तरफ होगा और यहाँ देखेंगे तो भी लंबवत, यहाँ नीचे की तरफ होगा। और जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये आपका बाहर की तरफ होगा और यहाँ भी बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ हम 3 बिंदु पर निकाले हैं। अगर आप देखिए ये तार समझिए, तो यहाँ पर ये चिकना पृष्ठ है, इस पर क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत होगा और इस तरह से यहाँ भी क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत होगा। और इस वक्र पर देखेंगे तो वक्र पर देखिए
दोनों ही क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो जो कुल फ्लक्स होगा, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स मिला करके होगा। ठीक, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा, इसको अगर मान लिया गया फाई 1, इसको मान लिया गया फाई 2 और इसको मान लिया गया फाई 3। ठीक, अगर हम यहाँ कोण की बात करें ई और डी ए के बीच, तो ये है 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश और यहाँ भी क्या है, यहाँ आपका 0 अंश है। तो हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर कुल कितने फ्लक्स हैं, 1 2 3 जगह के फ्लक्स हैं। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स यह बनेगा ई डॉट या ई डी ए cos 90 प्लस ई डी ए cos 90 इसके लिए और इसके लिए प्लस इसके लिए करेंगे ई डी ए cos 0। तो देखिए जो फ्लक्स है, अब यहाँ से देखिए cos 90 का मान 0, ये भी 0, तो ये 0 0 और ये बचेगा, तो फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए cos 0 का मान 1, cos 0 1 और cos 90 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और हम जानते हैं फाई, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाई, यहाँ से ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ए, इसको मानेंगे समीकरण 1। गास की प्रमेय लगाएंगे, गास की प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन 0 होता है। तो समीकरण 1 से जहाँ फाई है वहाँ क्या हो जाएगा, क्यू अपान इप्सिलॉन 0। तो क्यू अपान इप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा ई और डी ए। अब हम जानते हैं जो डी ए है वो होता है 2 पाई आर यल के बराबर। ठीक ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब ये बन जाएगा क्यू अपान इप्सिलॉन 0 ई इंटू में 2 पाई आर यल, और फिर हमें निकालना ई, तो ये इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा ई बराबर 1/2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल और 1/क्यू, या क्यू को देखिए क्यू अपनी जगह पर है। अभी हम लोग पढ़े हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान यल, तो ये देखिए रेखीय आवेश घनत्व, तो इसलिए हमें मिल जाएगा ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई आर। अगर हम ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दिए तो हमें ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। देखिए इप्सिलॉन 0 छूटा है, इप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान आर, तो ये है
अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, आवेश की अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक चादर लेंगे, माना एक अनंत समतल चादर जिसका क्षेत्रफल ए है। ठीक, तो इस ए के बाहर एक बिंदु हम ले लेंगे P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। जितना दूरी पर ये चादर से P है उतनी दूरी पर दूसरी तरफ भी होगा, उसको मान लेंगे P डैश। तो यहाँ देखेंगे जो E होगा और DA वेक्टर होगा वो एक दूसरे के, देखिए प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है, और जो DA वेक्टर होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। उसी तरह से यहाँ भी होगा। और अगर यहाँ देखा जाए तो आप देखिए जो E है वो आपका बाहर की तरफ होगा, और जो आपका DA वेक्टर है वो लंबवत इस तरह से ऐसा होगा जैसे ये है। तो देखिए कर्व है ना, इसके ऊपर लंबवत रहेगा, तो ऐसा दिखा दे सकते हैं इसको, या फिर ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ विद्युत फ्लक्स और यहाँ। इस चीज को हम इसके माध्यम से ऐसा समझ सकते हैं, ये देखिए समतल चादर है और इसके बाहर दो बिंदु, एक यहाँ लिया है उतनी ही दूरी पर, दूसरा बिंदु यहाँ पर, इधर P डैश, इधर P और इधर P डैश है। ठीक, तो इसको ऐसे समझते हैं। तो देखिए ये देखिए इसका पृष्ठ एकदम देखिए प्लेन है, तो इस पर क्या होगा, DA वेक्टर लंबवत होगा और इस पर आवेश है प्लस आवेश, तो इसके कारण तीव्रता बाहर की तरफ होगा। वैसे इधर भी प्लेन होगा, तो यहाँ फिलहाल प्लेन नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि इस पर क्या होगा, तीव्रता एकदम बाहर की तरफ और DA वेक्टर भी इसके लंबवत होगा। जबकि इस पर देखिए क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ अगर कोण की बात करें तो यहाँ जो थीटा होगा E और DA के बीच वो 0 अंश का होगा। यहाँ भी थीटा जो होगा वो A और DA के बीच में 0 अंश होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ जो होगा वो थीटा 90 अंश का होगा। ये बात यहाँ ध्यान रखना है। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स। तो लिखेंगे, हम जानते हैं एक क्षेत्रफल आयोग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर E डॉट DA होता है। ठीक, लेकिन एक छोटे से, मान लेंगे ये छोटे से अवयव, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, अच्छा जो भी हम बिंदु लेते हैं उससे होते हुए एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं। तो ये गासियन पृष्ठ खींचा गया है, गासियन पृष्ठ। ठीक, तो एक गासियन पृष्ठ ले लिए हैं जिससे हम गास के नियम को लगा सके, इसलिए गासियन पृष्ठ लिया जाता है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर, मान लीजिए इसको कह रहे हैं फाई 1 और इसको कह रहे हैं फाई 2 और इसको कह रहे हैं यहाँ पर फाई 3। तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोज पथ का हम करेंगे समाकलन, E1 E और DA, देखिए cos 0 है, cos 0 अंश, यहाँ पर E करें या फिर E1 करें, E करें, कुछ भी कर ले, DA, यहाँ भी cos 0 और प्लस में
ई डी ए कास 90। ठीक, हम जानते हैं कास 0 अंश का मान 1 होता है और कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो जो हमारा फ्लक्स बनेगा फाई, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा ई, और ये समाकलन अंदर चला जाएगा डी ए प्लस यहाँ भी ई बाहर आएगा तो समाकलन होगा डी ए का, और इसका क्या हो जाएगा प्लस का 0। तो यहाँ से फाई हमें मिलेगा ई और ई मिल करके 2e, और डी ए का समाकलन करेंगे तो ए बन जाएगा, समीकरण 1। और हम जानते हैं गॉस की पर में फाई बराबर होता है क्यू अपान इप्सिलॉन 0। तो यहाँ रख देंगे मान, ठीक ना, दोनों पक्ष बराबर यहाँ रख देंगे तो बन जाएगा क्यू अपान इप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 2e। ई बराबर यहाँ से बनेगा क्यू अपान इप्सिलॉन 0 और 2a आके यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 2 आगे लिख लिए, a यहाँ लिख लिए। अब देखिए क्यू अपान ए क्या होता है सिग्मा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। तो यह आ गया आपका समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, गोलीय कोष या खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ क्या होगा, गोलीय खोल का मतलब एक गेंदा की आकृति का एक गोलीय कोष होगा। ठीक, इस तरह से। ठीक, मान लेंगे, माना एक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर तथा क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक, अब यहां पर हमें 3 पॉइंट रखना है, एक तो इससे हम बाहर, और एक इसके पृष्ठ पर, और एक इस पृष्ठ के अंदर, 3 स्थितियां निकालेंगे। तो पहला हम निकाल रहे हैं गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर तीव्रता क्या होगी। ऐसी कंडीशन में जो स्मॉल आर होगा वो बड़ा होगा कैपिटल आर के। ये बात समझेंगे, कैपिटल आर क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पी को अंदर में रखते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। तो इस तरह से एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया गया। अब इस बिंदु पर एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे डी ए। तो यहां देख रहे हैं, अब जब इस गोले को आवेश दिया जाएगा तो आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ठीक, अब इस प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी गोले की सतह पर लंबवत होगी, यानी कि इस तरह से वेक्टर ई होगा। और डी ए वेक्टर देखिए, प्लस के कारण तीव्रता बाहर की ओर, और डी ए वेक्टर हमेशा तल के लंबवत, तो इस तरह से गोला होगा उस पर इस तरह से लंबवत डी ए वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे, अतः डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, फाई बराबर ई डॉट डी ए। अब देखिए यहाँ जो डी ए और ई के बीच अगर कोण की बात करें तो वो 0 डिग्री है। ठीक ना,
तो ऐसे ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्रफल अवयव हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव का समाकलन करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, फाई नेट कह सकते हैं, आप फाई कुल कह सकते हैं, आप फाई सभी कह सकते हैं। फाई नेट कहें या फाई कुल कहें या फिर फाई सभी कहें, यानी कि इस संपूर्ण पृष्ठ से जो फ्लक्स जाएंगे उनकी बात हो रही है। तो ये क्या होगा, और देखिए ई यहाँ से बाहर आ जाएगा और हम डी ए का समाकलन करेंगे तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर डी ए का जब हम समाकलन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें मिलेगा फाई बराबर ई और इसकी जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं गास की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपान इप्सिलॉन 0। तो यहाँ रख देंगे क्यू अपान इप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई का मान निकालना है तो ये चला जाएगा यहाँ, तो हमें बन जाएगा ई बराबर, देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और 4 पाई को एक साथ रख रहे हैं और क्यू अपान आर स्क्वायर। ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9, इसलिए ऐसा रखा जाता है। तो ये आ गया इस गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब अगर हम ये बात कहें कि जो बिंदु है वो पृष्ठ पर ही है, जब पृष्ठ पर ले आएंगे तो यहाँ गासियन पृष्ठ खींचेंगे तो गोले के सतह पर, यानी कि ये जो आपकी सतह होगी गोलीय पृष्ठ होगा वही गासियन पृष्ठ का काम करेगा। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी गोलीय कोश लिया गया और इस गोले के केंद्र से देखिए स्मॉल आर दूरी पर बिंदु क्या है पी, और यहीं पर हमें क्षेत्रफल वेक्टर लेना पड़ेगा इस तरह से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से होगी जब इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, और यही क्या थी, त्रिज्या थी। तो हम लोग दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं, गोले के पृष्ठ पर यहाँ देख रहे हैं स्मॉल आर जो है आर के बराबर है। तो इसके पहले हम लोग निकाल लिए हैं जो तीव्रता आई है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 है। तो देखिए अब यही क्या कर सकते हैं, समीकरण एक से जब आर कैपिटल आर के बराबर है तो यहाँ भी हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा पॉइंट करेंगे हम, गोले के अंदर, जब गोले के अंदर करेंगे तो जो स्मॉल आर होगा वो लेस देन होगा आर के, ऐसा कंडीशन बनेगा।
यानी कि ये आपका गोलीय कोश, इस पर आवेश वितरित है और यहाँ कहीं पर बिंदु P है। ठीक, ये बिंदु P है और इसकी दूरी स्मॉल r है, ये आपका कैपिटल R है। इस तरह से है। तो हम जानते हैं चूंकि आवेश गोले के पृष्ठ पर स्थित है। चूंकि आवेश गोले के पृष्ठ पर स्थित है, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। आपका सुझाव और हमारा वीडियो, आपका टॉपिक हमारा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।